Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटे छोटे बनाएंगे जिससे कि आप आराम से समझ सके। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। यानी कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया है जिसके अंदर आपको पेंट करना है और पेंट करने का जो कॉस्ट है वो आपको दिया गया है। अब पेंट तो आप यहाँ पर कर्व सरफेस भी कर सकते हो और बॉटम में भी करते हो, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि आपने कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट किया है जिसका कॉस्ट आपका ₹2200 पड़ा है और जिसकी डेप्थ है 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट अ रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर, अगर इसका कॉस्ट जो है वो ₹20 है हर मीटर स्क्वेयर का, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल, रेडियस ऑफ द बेस, कैपेसिटी ऑफ अ वेसल। यानी कि आपको इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पहले आप क्या करते थे? इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते थे और उसे 20 से मल्टीप्लाई करते थे, तब आपको मिल जाता था कॉस्ट। अब ये उल्टा दिया हुआ है। साथ में आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ द बेस और कैपेसिटी ऑफ अ वेसल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब लिखा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल तो क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट। तो कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट 20 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2200। अब कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं CS से, रेस्ट ऐसे ही लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, यहाँ पर क्या है 20 हमने जो लिखा हुआ है उसे हम एक नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है? इस CSA को हमने यानी कर्व सरफेस एरिया को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है ना कर्व सरफेस एरिया, तो आप सीधा लिख लो। अब इसमें फॉर्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसे सीधा सॉल्व कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पर आपने 20 लिखा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड देन 2 11 22, तो यहाँ पर क्या आ गया? 110। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? 110 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल इज 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। तो हमारा पहला पार्ट हुआ। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है? रेडियस फाइंड आउट। तो रेडियस ऑफ द बेस हमने लिख लिया, उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल 110 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला 2 पाई RH इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। हाइट आपके पास दी हुई है यानी डेप्थ जो दिया है वो 10 मीटर दिया हुआ है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है तो आप रेडियस R ही लिखेंगे और H जो है वो आपने 10 लिखना है क्योंकि डेप्थ आपका 10 दिया हुआ है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 110 है तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। R यहाँ रखो और बाकी सारी वैल्यू को आपको दूसरी साइड ले जाना है। तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 7 और क्या हुआ? और कुछ भी नहीं है यानी 1 हो गया यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपका आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 से आपका 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 1 11, 11 2 22, तो आपके पास क्या आया? 7/4। तो रेडियस कितना है आपका? 7/4 और 7/4 किसके बराबर है? तो रेडियस जो है वो है आपका 1.4 1 4, आप डिवाइड कर दोगे तो 4 7 28 एंड देन 4 5 20। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.75 मीटर जो है वो आपका क्या बन गया? रेडियस बन गया। तो रेडियस ऑफ द बेस कितना लिखोगे आप? 1.75 मीटर। एंड थर्ड पार्ट में आपने क्या लिखना है? थर्ड पार्ट में आपने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड पार्ट को आप कैपेसिटी लिखेंगे यानी πr²h। ठीक है, अब यहाँ पर कैपेसिटी में आपके पास रेडियस दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, वो आप लिख दो। अब पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है? 22/7। ठीक,
रेडियस आपका आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। अब यहाँ पर आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वह होल स्क्वायर लिख के फिर एक नेक्स्ट स्टेप में आप इसे स्प्लिट कर सकते हो इनटू 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपसे कटता है तो इसे कर दो। 7 2 14, ठीक है, एंड 7 5 35। ठीक है, ये आ गया 0.25। अब यहाँ पर चाहो तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो किसे, 10 से। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 25 को 10 से करेंगे 250 होता है, फिर डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका आ गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 25 और 22 को, तो आपको मिल जाएगा 25 2 50 होता है। ठीक है, और 25 2 50, 5 कैरी हो गया तो 550, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा 1.75। अब 1.75 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 55 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 55। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आसान हो जाता है जब सेम नंबर रिपीट होता है, तो हम यहाँ पर 175 लिखेंगे एंड देन 55। अब क्या है, 55 को यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 2 कैरी, हमारा 2 यहाँ पर कैरी हो गया, 5 7 35 एंड देन 2 37, 3 5 1 5 एंड 3 8। अगेन क्योंकि सेम नंबर है तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी सेम ही आएगी। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टाइम आपका बच जाता है अगर आप सेम लिख देते हो तो। 5 7 12, 7 7 14 15 एंड 1 16, 96.25 आएगा आपका। अब पॉइंट कहाँ से है, क्योंकि 1.75 है तो डेसिमल 2 नंबर से बिफोर है, तो आपने डेसिमल 2 नंबर से पहले लिख लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते। ठीक है, ताकि हमारा जो है बाकी क्लियर हो जाए। ठीक है, देन हमारा ये जो आ गया ये मीटर क्यूब है, दिस वन इज मीटर क्यूब, क्योंकि कैपेसिटी है तो कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम के बराबर हो गया, यानी हमने वॉल्यूम निकाला है। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी में लीटर या मिलीलीटर होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 96.25 मीटर क्यूब जो है वो किलो लीटर के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर किलो लीटर लिख सकते हो। ठीक, देन अब हमारे पास क्या क्या आंसर आया, इनर कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर क्यूब, रेडियस ऑफ द बेस 1.75 मीटर, यही निकालना था। एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल, दैट इज 96.25 किलो लीटर। आई होप आपको समझ आया। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।